आज हम एक दिव्य औषधि के बारे से बताने जा रहे हैं जिसका उपयोग कर हमारे शरीर में ये जो पीड़ा है, दर्द है उसके दूर करने के लिए हम महा औषधि का आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे कि इस औषधि का नाम है सत अजवाइन। देखिए ये सत अजवाइन है। इसका आज हम इसी के बारे से बताने जा रहे हैं जिससे हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की जो दर्द है, रोग हैं जैसे कि खांसी, जुकाम, श्वास रोग, पेट में दर्द है, पेट में भरा-भरा लग रहा है, खाने की इच्छा नहीं हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है और अर्श है, बवासीर है, जैसे कि जिस बहनों की मासिक धर्म साफ नहीं हो रहा है, उसको ये सब ठीक करने की ये अद्भुत औषधि है। ये आयुर्वेद में वात और कफ को शमन करने वाले महाऔषधि, दिव्य औषधि बताए गए हैं। सत अजवाइन इसका वो कहते हैं और कभी-कभी इसका अजवाइन फूल भी बोलते हैं क्योंकि ये इसका उपयोग हमारे आयुर्वेद में बहुत उल्लेख है। ये जो अमृत धारा आप लोगों को बताए थे उसमें भी एक महा प्रमुख औषधि है। इसका उपयोग हमारे पेट दर्द के लिए बहुत ही उपयोगी किए जाते हैं। जैसे पेट में मड़ोड़ होना, दर्द करना, ये गैस बनना, ये सब हमारे शरीर में जैसे वात रोग हो जाना, शरीर के अनेकों प्रकार की पीड़ा होना, जैसे सिर दर्द होना, गले में दर्द होना, सीने में दर्द होना, पेट में दर्द होना, हाथ पैर में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, शरीर के किसी भी हिस्से में अगर दर्द है, उसका इस सत अजवाइन जो का उपयोग बहुत ही उत्तम बताए गए हैं। इसका उपयोग आप ज़रूर कीजिए और अपने होने वाले रोग को, बीमारी को दूर कीजिए। इसका उपयोग आयुर्वेद में उल्लेख बहुत ही बताए गए हैं। देखिए, पहचान लीजिए ये सत अजवाइन सत है, ये अजवाइन का सत। जैसे आप लोगों को अगर सिर में दर्द हो रहा है, उसके लिए आप 1 ग्राम को आप 6 हिस्सा बनाकर आप उसको लेंगे पानी के साथ तो बिल्कुल सिर दर्द ठीक हो जाते हैं। अगर आपको श्वास है, खाँसी है, जुकाम है तो आप इसे ये लीजिए और साथ में कुन-कुन पानी के साथ आप लेंगे तो आपका खाँसी है, जुकाम है, श्वास रोग है, ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और अगर आप अंदर से लीजिए और ये बाहरी उपयोगी हैं, आपको सरसों तेल या नारियल तेल या तिली तेल में इसको अच्छे से आप डालेंगे तो ये घुल जाते हैं। थोड़ा-सा गरम करने में ये घुल जाते हैं और आप इसे गले में ऐसे लगाइए। अगर आपका सिर दर्द कर रहे हैं, तो सिर दर्द में लगाइए और जिस जगह आपका हाथ-पैर में दर्द कर रहा है, तो हाथ-पैर में उस जगह लगाइए और तो लगाते ही इसमें एक ऐसी दिव्य महाऔषधि है। आप लोगों को बताए हैं कि कपूर के बारे से उसी तरह ये सत अजवाइन भी आयुर्वेद में बहुत ही उत्तम है। ये वात और कफ के लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि ये आयुर्वेद की एक प्रमुख महाऔषधि माने गए हैं। इसे अमृत धारा का भी एक प्रमुख औषधि है। इसका उपयोग आप बाहरी से और अंदरी खाने के लिए भी और लगाने के लिए भी आप कर सकते हैं। जैसे श्वास रोग हो रहा है, साँस लेने में तकलीफ हो रहा है, तो आप इसे थोड़ा-सा इसको कुन-कुन पानी में आप ले लीजिए और उसको ऊपर से तेल में जो बताया है, उसी तरह तेल में मिलाकर आप सीने में लगाइए, तो आपका जो श्वास रोग और जो सीने में दर्द है, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ हो रहा है, ऐंठन हो रहा है और आपको पेचिश हो रहे हैं, जैसे आँव पेचिश कहते हैं, उसको अगर हो रहा है तो आप इसका दवाई का आप ऊपरी यूज़ कर सकते हैं। अगर पेट में ऐंठन है तो आप तेल द्वारा जो बताए हैं मिलाए वाले, उसको इस जगह पेट में आप लगा सकते हैं। आप दोनों काम कर सकते हैं और जल्दी वो आराम देता है क्योंकि
इसका उपयोग करने से हमारे शरीर में किसी प्रकार की दर्द है उसे दूर करने की बहुत ही उत्तम गुण है। इसका उपयोग अगर आपको पेशाब नहीं खुल रहा है, इसका उपयोग करने से पेशाब खुल जाता है। और जिन बहनों की मासिक धर्म नहीं खुलता, इसको उपयोग करने से उसका मासिक धर्म खुल जाते हैं। मासिक धर्मों के थोड़ा-सा डोज़ उसका अधिक करना पड़ता है। 1 ग्राम को मात्र 3 खुराक बनाना पड़ता है और उसे गरम करके गर्म पानी के साथ आप उसको लेंगे, तो आपका जो मानसिक धर्म वाले जो परेशानी है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएँगे, क्योंकि ये गर्म प्रकृति का है। ये पित्त को बढ़ाता है, कफ को शांत करता है, वात को शांत करता है, लेकिन ये पित्त को बढ़ाते हैं, इसलिए ये गर्म प्रजाति हैं। इसका उपयोग अगर आप करेंगे, तो आपका जो मासिक धर्म अगर साफ नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल साफ हो जाते हैं। और किसी प्रकार की अगर आपकी कब्ज़ है, तो ये कब्ज़ को भी दूर करते हैं। और शरीर में अगर बवासीर हो गया, जैसे बड़ी अमाशय, गुदा, मल द्वार में बवासीर हो जाते हैं, उसको भी ये ठीक हो जा करते हैं। ये खाने के लिए और लगाने के लिए आप इसे किसी तेल में मिलाकर आप उस जगह, जैसे अरसा बवासीर है, उस जगह आप लगाएँगे, तो दर्द को कम कर देते हैं। और अंदर से इसे खाने के लिए आप यूज़ करेंगे, तो आप इसका देखेंगे कि बवासीर भी ठीक हो जाते हैं। और जैसे हमारे जोड़ों में दर्द है, एकदम से अकड़ बन रहा है, एकदम से तकलीफ दे रहा है, तो आप सरसों के तेल में इस अजवाइन का सत्व को आप घोलिए, मिलाइए और उसे एक अच्छे से मलहम की तरह बनाकर आप उस जगह लगाएँगे, तो देखेंगे ये तुरंत असर करता है इसमें। क्योंकि आपने जो बाम बनाया हुआ देखा है कि बाम जैसे झंडू बाम, डाबर बाम जो भी है, उसमें ये सब मिला है, क्योंकि इसका गुण गर्म प्रकृति है, इसलिए ये जल्दी असर करता है। वात रोग के लिए इसका उपयोग आप जिस जगह दर्द कर रहे हैं, उस जगह लगाइए, या पूरा जैसे पैर में पूरे नस-नस में दर्द है, तो पूरा शरीर में आप मालिश कर सकते हैं। इसका उपयोग आप ज़रूर कीजिए और अपना शरीर का रोग दूर कीजिए। और आपको अगर किसी कारण से सिर में अगर फोड़े-फुंसी हो गया है और आपका किसी कारण से वो पक-पक कर रहा है, तो आप इसका उपयोग नारियल तेल में से घोलकर आप लगाएँगे, तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर आपको किसी कारण से घाव हो गया है, अगर वो ज़्यादा छिला नहीं, एकदम से अंदर में ज़्यादा घाव नहीं है, हल्का छिला है, तो आप इसका थोड़ा-सा ये सत अजवाइन डालकर और इसमें तिली का तेल या अरसी का तेल के साथ आप इसका उस जगह लगाएँगे, तो आपका जो घाव है, वो जल्दी भर जाते हैं, छिला है, वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। और शरीर में किसी कारण से अगर दाद पड़ गया है, जैसे इसे चर्म रोग के नाम से भी जाने जाते हैं, उसके लिए भी आप नारियल तेल में आओ इसका उपयोग ज़रूर कीजिए और अपने जो चर्म रोग है, उसे ठीक कीजिए। ये मुख्य ख़ास करके खाँसी, सर्दी, जुकाम और पेट में दर्द, मरोड़ के लिए बहुत ही उत्तम है। इसी कारण से भी आपके पेट में दर्द हो रहा है, गैस के कारण, मरोड़ के कारण, पेचिश के कारण, तो आप लोगों को ये बिल्कुल दर्द की राहत देने वाले एक महाऔषधि है, क्योंकि इसका उपयोग बहुत ही बताए गए हैं। जैसे किसी कारण से हमारे मुँह में अगर ये छाले के भी काम करते हैं, क्योंकि हमारे मुँह में अगर छाले हो जाते हैं, उसको भी ये ठीक करते हैं। और जो गले में टार्सियन है, जैसे स हो जाता है और गले एकदम से दर्द करने लगते हैं, उसके लिए भी ये महाऔषधि, दिव्य औषधि माने गए हैं। इसका उपयोग आयुर्वेद में बहुत ही उल्लेख बताए गए हैं। इसका उपयोग आप ज़रूर कीजिए और अपने रोग को दूर कीजिए। इसके मात्रा अगर गर्भवती है, तो आप गर्भवती को ना दीजिए,
ये गर्भ को संकुलित करता है, अर्थात एक मासिक धर्म को जैसे खोलता है, उसी तरह ये गर्भ को नुकसान करने की कुछ क्षमता है। इसलिए गर्भवती में पूरे निषेध है। अगर आप खांसी सर्दी के जैसे हैं तो ऊपरी से नारियल तेल में लगा सकते हैं, लेकिन इसे खिलाइएगा मत और एकदम से छोटे बच्चे को खिलाइए ना। ऊपरी से इसे तेल में कर कर, जैसे श्वास सर्दी है, जुकाम है, निमोनिया हो जाते हैं, डब्बा हो जाते हैं, तो आप इसे सरसों तेल या नारियल तेल में डालकर उसे गले में सीने में आप उस जगह इसका लगाए और उसके इसे खिलाए ना। ये छोटे बच्चे और गर्भवती को बिल्कुल वर्जित बताए गए हैं। इसका उपयोग आप जरूर कीजिए और अपने शरीर की रक्षा कीजिए और रोग को दूर कीजिए। धन्यवाद।